द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और आज दोस्तों बताना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इनेलो पार्टी से जो सांझे प्रत्याशी है गुरप्रीत सिंह सहोटा, उन्होंने हल्का सढौरा के कई गाँवों में अपनी जनसभाएं की और जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर लगातार हमलावर वो रहे। और उनके साथ साथ वेद प्रकाश राणा, बेदी राणा कुशवाहा ने भी जमकर निशाना साधा है। जो अन्य दल है जो इस चुनावी मैदान में है, कई गाँव में उन्होंने जनसभाएं की, लोगों से वोट की अपील की और अंत में दिन ढलते ढलते वो गाँव अजीजपुर में पंडित करमचंद के यहाँ पर पहुँचे। तो चलिए बारी बारी से आपको सब तस्वीरें हम दिखाते हैं। आप देख रहे थे द निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। डेवलपमेंट करवा नहीं सके। होता क्या कि डेवलपमेंट तो होती है लेकिन उनके घरों की डेवलपमेंट हो जाती है और आप फिर उनके घरों पर जाकर 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं। ना तो आपको एमपी साहब मिलते हैं ना आपको एमएलए साहब मिलते हैं। जब आप जाकर वहां पर उनको अपनी एप्लीकेशनें देते हैं कि भाई साहब ये हमारा लड़का है, इसकी इतनी पढ़ाई होगी और इसको नौकरी दे दो, तो बदले में क्या जवाब मिलता है? अरे चलो देख लेंगे कोई नहीं। अरे देख लिए भाई, जो इसका पर्चा पकड़े देख लिए, हाँ देखेंगे करेंगे, ऐसे ऐसे मिलते हैं कि नहीं? लेके एमपी या एमएलए सामने आ गया और आप जाके उसके हाथ में पर्ची देने लगे तो फिर 6-6 फुट के साथ में पीएसओ खड़े होते हैं ना, आपको धक्का मार के साइड में कर देते हैं कि भाई थोड़ा हो जाए भी, टाइम नहीं है। होता है ना ऐसा? ये है बड़ी बड़ी पार्टियों को लुभावने। ये बोला है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो जितने इन्होंने ये लुटेरे मीटर लगा रखे हैं ना बिजली के, ये सब उखड़ेंगे, नए मीटर लगेंगे। और जो नए मीटर लगेंगे उसके अंदर 500 रुपए से ऊपर आपका बिल नहीं आएगा। पावे पक्के चला लेना, पावे कूलर चला लेना, पावे एसी चला लेना, पावे वॉशिंग मशीन चला लेना। आंटी साथियों, माताएं बहनों, आप सभी अपना कीमती समय देकर यहाँ पर है, आपका सभी का धन्यवाद। किसान की आवाज उठाने वाला जो हमारा हवे सिंह चौटाला जी और भाई शेर सिंह राणा जी और गुरनाम सिंह चुड़ोनी जी, जिन्होंने किसानों की आवाज उठाई, वो एक नौजवान, हमारा जो नौजवान बच्चा गुरप्रीत जी है, उन पे उन्होंने विश्वास जताया है कि जो आने वाला टाइम है नौजवानों का है, हमारा वक्त चला गया है। अब नौजवानों का फर्ज बनता है कि अपने हाथ में अपना जीवन के बारे में सोचें। इसीलिए जो हमारे शेर हैं, उन शेरों ने मिलकर आपके बीच में गुरप्रीत सिंह जी एडवोकेट जो है हमारे, इनको आपको प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और हम आरजेपी पार्टी वाले और एनडीएल वाले आपको ये विनती करने आए कि आज नौजवान के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। अगर 27 साल का नौजवान कोई एमपी के इलेक्शन में पहली बार खड़ा हुआ है तो गुरप्रीत जी हैं, जिन्होंने पहली बार एक राजघराना ना होके एक साधारण से परिवार से उठकर राजनीति में पहला कदम रखा है। और वहां पे कहावत चली थी पीछे, भाई बूंदी बन गई या बूंदी वाले तो चलेंगे, यो तारा बच्चा भाई एनका का निशाना, देसी भाषा में बात करेंगे भाई, एनका का निशाना तन मन लेगा की बार बठप्पे ला दो। पता लगा बीजेपी कांग्रेस नू भी तीसरी पार्टी भी तर रोकने वाली खड़ी है। पंडित करमचंद जी, वेद प्रकाश राणा जी, ऐसे वकीली कोई गैर राजनीतिक घराने से ताल्लुकात नहीं रखता। मेरे फादर एक नॉर्मल से किसान है, एक सिंपल किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे घर में आज तक किसी ने सरपंची का इलेक्शन नहीं लड़ा और इंडियन नेशनल लोकदल का दिल से धन्यवाद करता हूँ
कि एक आम किसान के युवा को, आम किसान के बच्चे को अम्बाला लोकसभा क्षेत्र की टिकट देके आपके बीच में एक मौका दिया कि आपकी सेवा कर सकूं और अम्बाला लोकसभा की आवाज दिल्ली पार्लियामेंट में उठा सकूं। जो हमारे को अभय सिंह और शेर सिंह भाई ने ड्यूटी लगाई है, हम आपसे ये दरख्वास्त करने आए हैं कि एक नौजवान साथी जो आपके बीच में पहली बार कैंडिडेट आया है, ये किसी राजघराने से नहीं ताल्लुकात रखते, एक किसान के परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। तो जो हमारे बड़े नेता हैं उन्होंने कुछ सोच समझ कर विचार करके इनको आगे किया है कि आने वाला टाइम जो है नौजवानों का है, सभी पार्टियां मतों को जिताने का काम करें और आने वाली 25 तारीख को बिना देखो आंखों के लिए चश्मा जरूरी है, इसलिए आप बिना छोटे समझे चश्मे में वोट डाल दो। सब आए और अपने इस बेटे को सुनने के लिए और अपने आशीर्वाद देने के लिए आए। सभी मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरे युवा साथी, इन सबका दिल से धन्यवाद है। देखिए, हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, हम किसानों के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। जो अत्याचार किसानों के साथ इन दोनों सरकारों ने किया है, उन अत्याचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आरजेपी पार्टी, शेर सिंह राणा जी, उनका भी समर्थन है। एनसीपी पार्टी शरद पवार जी की, वीरेंद्र मराठा जी जिनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी हमें समर्थन है। गुरनाम चढ़ूनी जी, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। और कांता हल्लड़िया जी, उन्होंने भी इस जो हमारी लड़ाई है इसमें हमें समर्थन दिया है। और बाकी जो बातें हैं वो हमारे वेद प्रकाश राणा जी बताएंगे, जो आरजेपी पार्टी से अम्बाला लोकसभा के प्रभारी हैं, और शेर सिंह राणा जी ने इनकी ड्यूटी इस इलेक्शन में लगाई है। तो वेद प्रकाश जी, राणा जी, क्या कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर आप एक मंच आपने तैयार किया साझा इस लड़ाई को लड़ने के लिए? पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, जो आपके माध्यम से हमारी बात जन जन पर पहुंचने का काम करती है। हमारा तो सिर्फ एक ही मेन मुद्दा है, बेरोजगारी और किसानों को उनका हक दिलाना। जी, हमारा जो साझा अभियान चल रहा है, गांव-गांव में हम आरजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल जो गांव-गांव में प्रोग्राम कर रही है, हमारे को जनता का भरपूर मात्रा में योगदान मिल रहा है। और हमारे को उम्मीद है कि छत्तीस बिरादरी के जो हमारे कैंडिडेट गुरप्रीत सिंह जी, जो इंडियन नेशनल दल और आरजेपी के साझे उम्मीदवार हैं, भारी मतों से अम्बाला लोकसभा में जीतकर संसद में जाने का काम करेंगे। ये जो आंधे लंगड़ों की सरकार चल रही है, बोड़ों की सरकार चल रही है, इनको देखना जरूरी है। चश्मा लगाओ, इनको अच्छी तरह देखो और देख के वोट की चोट से इनको जवाब दो, क्योंकि में लहर चल रही है दोनों पार्टियों की। हमारे लगभग सारे उम्मीदवार, हमारे को उम्मीद है कि हम 8-10 सीटें लेके जाएंगे, जिसमें 2 साझे उम्मीदवार हमारे भी खड़े हैं, रोहतक और भिवानी। राजपूत समाज में पहली बार उस 2-17 साल की जो हरियाणा की राजनीति है ना, आज तक राजपूत समाज में किसी को एमपी की टिकट नहीं मिली। 70 साल के जो पॉलिटिक्स का टाइम निकला है ना, 70 साल का, उसमें राजपूत समाज के किसी व्यक्ति को एमपी की टिकट नहीं मिली किसी भी पार्टी से। लेकिन अब की बार जो हमने गठबंधन किया है ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय चौटाला जी के साथ, पहली बार हम 2 टिकटों पे, हरियाणा में 2 टिकटों पे अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं साझे उम्मीदवार की तरह। और हम जगह जगह पर अभय सिंह के चौटाला जी के विचार और भाई शेर सिंह के विचार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गुरप्रीत जी, जब से आपको कैंडिडेट घोषित किया गया है, काफी एक्टिव है, तो कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? आपने कहा कितना आपको समर्थन मिल रहा है जी। आज मेरे जनसंवाद थे सडोरा विधानसभा में जी। आप मीडिया वाले साथी मेरे सुबह से कवर कर रहे हैं, और ये इस वक्त भी मैं राजगढ़ किले के एरिया में हूँ। आप यहाँ लोगों का प्यार देखिए, और ये देखिए कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। तो जन समर्थन, तो ये लोग, आपको एक बार कैमरा आपको कहूंगा घुमा कर दिखा दीजिए, ये लोग बोल रहे हैं जन समर्थन कितना अपने इस बेटे को दे रहे हैं। मैं अगर अपने मुंह से बोलूंगा तो अपने मुंह से मुंह में मिट्ठू बनने वाली बात होगी। जहां जहां जा रहा हूं लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है।
मैं उनका दिल से आभारी हूँ इस चीज़ के लिए।